आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। आपतित प्रकाश की आवर्ती एवं निरोधी विभव के मध्य आरेख हमें खींचना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव के दौरान एक निश्चित विपरीत विद्युत विभव लगाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न विद्युत का मान शून्य हो जाए। विद्युत धारा का मान, यहाँ पे धारा और लगा लेते हैं, धारा का मान शून्य हो जाए तो उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। तो दोस्तों इसे समझते हैं हम। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि हमारे चित्र में होता क्या है। यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर किसका है? एक धातु का, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है जब प्रकाश इस पर गिरता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे इस धातु से, और जब इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे तो यहाँ पर एक रोड लगी होती है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है। उसे कहते हैं एनोड। एनोड की रोड लगी होती है, धातु की रोड बनी होती है ये। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण कर लेता है और जब इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, इस परिपथ में बहेगा, तो एक धारा का निर्माण होता है। तो यही कारण होता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रकाश किसी पर गिरता है, किसी धातु पर गिरता है, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से उत्सर्जित होते हैं तो उसे एक परिपथ में लाने के बाद एनोड उसे ग्रहण कर लेता है। इसे संग्राहक भी कहते हैं। ये संग्राहक इसे ग्रहण कर लेता है, इसे विद्युत परिपथ में इससे धारा का निर्माण होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा विभव लगाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब ये यहाँ पे मतलब कि मैं यहाँ पे क्या है, धनावेश है, तो इस धनावेश को मैं विभव यहाँ पे लगाऊंगा, कुछ इतना लगाऊंगा कि यहाँ पे जो धनावेश है वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाए और लगभग शून्य के बराबर आ जाए, मतलब कि ऋणात्मक आने लग जाए थोड़ा सा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण ही नहीं करेगा, ये प्रतिकर्षित करने लग जाएगा। अगर प्रतिकर्षण करने लग गया तो यहाँ पे धारा उत्पन्न ही नहीं होगी, और अगर धारा उत्पन्न नहीं होगी तो जितना विभव मैंने यहाँ पर लगाया था जिसमें धारा का मान इस परिपथ में शून्य हो जाता है, उसे ही कहते हैं हम निरोधी विभव। निरोधी विभव। तो दोस्तों इसे कैसे बताते हैं, जैसे कि फोटो, इसे बताने के लिए हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये एक प्लेट है। इसमें प्लेट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेगा, जब यहाँ से फोटोन आता है, फोटोन की ऊर्जा एच म्यू होती है, एच म्यू होती है। जब यहाँ पे गिरेगा तो ये क्या करेगा, इसको इस प्लेट से निकालेगा। तो इस प्लेट को से निकालने के लिए एक कार्य करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं हम कार्य फलन। तो कुछ ऊर्जा तो उसमें खर्च हो जाएगी फोटोन की, और कुछ ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा में खर्च होगी। तो यहाँ से निकलने के बाद उसके पास कुछ ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा कहते हैं उसे हम। और ये यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टाइन ने एक समीकरण दिया था, क्या दिया था वो था कि एच म्यू, जो फोटोन की ऊर्जा होती है, वो दो कार्य में खर्च होती है। एक तो कार्यफलन में फाई, और एक होती है गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ। तो ये गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे निरोधी विभव उस गतिज ऊर्जा को जीरो कर देता है एक तरह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है इसके बराबर इसे हम विभव प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, निरोधी विभव कितना लगाना पड़ेगा हमें, वी नॉट। तो ये ऊर्जा हमें लगानी ही पड़ेगी, इतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो जीरो हो जाए, मतलब कि इसके बराबर हो जाती है, इसके बराबर करनी पड़ती है हमें गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एच म्यू बराबर फाई प्लस ई वी नोट। तो यहाँ पे ई वी नोट तो हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि ई वी नोट को तो एक तरफ ले आता हूँ। ई वी नोट बराबर, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एच म्यू को एक तरफ लिख देता हूँ। म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू पहले ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। म्यू है जो आवृत्ति है प्रकाश की। आवृत्ति किसकी? प्रकाश की। जिस प्रकाश को हम गिरा रहे हैं वही प्रकाश की आवृत्ति है म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू आवृत्ति होगी, माइनस का यहाँ पे इस तरफ लेकर जाऊंगा तो फाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वी नोट है, ये क्या है, निरोधी विभव। निरोधी विभव। तो दोस्तों हम निरोधी विभव और यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, तो हमें दिखता क्या है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निरोधी विभव, और यहाँ पे क्या है, प्लांक नियतांक, और ये क्या है, म्यू। तो मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूँ, y बराबर mx लिख सकता हूँ क्या, m और x प्लस का c।
ये इसका रेखीय समीकरण हो गया एक तरह से। तो मैं y बराबर क्या लिखूंगा, v नोट, और यहाँ पे m का मतलब क्या होगा, यहाँ पे h बटा e, और यहाँ पे x का मतलब क्या होगा, x का मतलब हो गया यहाँ पे म्यू आवर्ती, और यहाँ पे फाई का मतलब क्या हो गया, सॉरी c किसके बराबर हो गया, माइनस का फाई के बराबर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रदर्शित करते हैं इसे, ये मान लिया कि x x है, ये y x है, x x में मैंने आवर्ती दिखाई है, y x में मैंने निरोधी विभव दिखाया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इसमें प्रदर्शित करेंगे। तो ये एक नियत है h बटा ई, h प्लांक नियतांक है, e कूलम में आवेश। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है, तो यहाँ पे हमारी ढाल कितनी होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब कि नियत होगी। हमारी ढाल तो नियत है, ये तो मान के चलो। और यहाँ पे y एक्सिस ये हो गया और x एक्सिस ये हो गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि इसको कैसे प्रदर्शित कर सकता हूँ, तो इसको इस आरेख में कैसे प्रदर्शित कर सकता हूँ, ये इस तरह से होगा कुछ कि ये नीचे की तरफ कितना कार्यफलन होगा हमारा, माइनस फाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान कितना हो गया, माइनस का फाई। सी यहाँ पे दर्शा दिया मैंने, माइनस का फाई। और यहाँ पर क्या हुआ, ये इसकी ढाल कितनी होगी, ढाल बराबर h बटा ई। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बनेगा। अब मान लो कि मैं आवर्ती को बढ़ाता हूँ, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, आवर्ती को मैंने बढ़ाया तो ढाल तो समान ही रहेगी, तो इसके समांतर आ जाएगी। आवर्ती को मैंने बढ़ा दिया और यहाँ पर हमारा जो कार्यफलन है वो माइनस फाई हो गया। और यहाँ पर विभवांतर, यहाँ पर जो आवर्ती है वो म्यू 1 होगी, यहाँ पे म्यू 2। तो जैसे जैसे आवर्ती का मान बदलता हो वैसे वैसे इसका जो विभवांतर है वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये देखो दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो जैसे जैसे मैं आवर्ती का मान यहाँ पे बढ़ाता हूँ वैसे वैसे विभवांतर भी हमारा बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों ये हमारे हो गए ग्राफ और इसकी परिभाषा। तो दोस्तों यही हमसे पूछी थी निरोधी विभव की परिभाषा, और इसके बीच में आवर्ती और निरोधी विभव के मध्य आरेख खिंचवाना था। तो यही हमारे उत्तर होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।